आज एज अ स्टूडेंट आप सिर्फ एक स्किल और लैपटॉप के साथ अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी कोई साइड इनकम नहीं बल्कि एक लेजिट फुल टाइम लेवल अर्निंग। एंड ये करने के लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस सही अप्रोच चाहिए। दिस इज फ्रीलांसिंग। अब इंटरनेट पे बहुत कंटेंट है फ्रीलांसिंग के बारे में, पर उन सब में ज्यादातर वो बातें बताते हैं जो ऑलरेडी आप जानते हो। पर इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। पहले महीने में आपको क्या करना है, कौन सी स्किल चूज करनी है और क्यों, पहला क्लाइंट कैसे आएगा, पहले 5,000 रुपए कहां से आएंगे, 30,000 रुपए तक कैसे पहुंचना है, उसको आगे कैसे ग्रो करना है, ये सब की बात करेंगे 5 स्किल्स की बात करते हुए। हाय, आई एम स्पर्श एंड मैंने भी अपनी प्रोफेशनल जर्नी एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट करी थी। कॉलेज के टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग करता था एंड विद इन 6 मंथ्स ही मैं 50-60 हजार रुपए महीना कमाने लग गया था। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग ने मुझे वो स्किल्स भी सिखाई जो आज मुझे 1% स्टार्टअप रन करने में हेल्प करती हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से, पहले एज अ फ्रीलांसर एंड नाउ एज अ फाउंडर हु हायर्स फ्रीलांसर्स रेगुलरली, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी स्किल से स्टार्ट कर सकते हो एंड रियलिस्टिकली उसमें कितना पैसा कमा सकते हो। तो लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं विद स्किल 1, कंटेंट राइटिंग। इंडिया में हर बिजनेस को, बड़ा हो या छोटा, उसे कंटेंट चाहिए। ब्लॉग पोस्ट्स हो, न्यूज़लेटर्स हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हो, इंस्टाग्राम कैप्शंस हो, रील्स हो, हर जगह कंटेंट चाहिए। इसमें रिसेंटली लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रहा है। एआई ने बेसिक राइटिंग तो रिप्लेस कर दी है, पर एआई एडिटेड ह्यूमन वॉइस राइटिंग की डिमांड बढ़ रही है। क्लाइंट्स चाहते हैं अगर एआई ड्राफ्ट बनाए तो उसे ह्यूमंस पॉलिश करें। आप वो ह्यूमन हो सकते हो एंड एट द कोर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बस ये है कि आप इंग्लिश एंड हिंदी में अच्छे से लिख पाओ। दैट्स इट। कोई डिग्री नहीं चाहिए, डे 1 पे आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, बस 3 सैंपल पीसेस लिखो एंड डे 1 पे वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इस स्किल के साथ आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप इंटर्नशाला से स्टार्ट करो। इंडियन सेंट्रिक कंपनीज में जहां पे उनको बेसिक राइटर्स की नीड होती है, वहां पे इंटर्नशिप करो एंड वहां से एक्सपीरियंस गेन करके फिर फाइवर, अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे मूव करो, जहां पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे फ्रीलांसिंग गिग्स के लिए। इसमें रियलिस्टिक अर्निंग टाइमलाइन बताऊं तो पहले महीने में एज अ बिगनर आप इंटर्नशिप में 2 to 8,000 रुपीज कमा सकते हो। देन 3rd महीने तक पहुंचते पहुंचते जहां पे आप थोड़े से फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स भी ले आओगे, आप अप टू 20,000 रुपीज कमा सकते हो। देन 6th मंथ तक आते आते जहां पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आप 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। एंड 1 साल में जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अप टू 1 लाख रुपीज कमा सकते हो पर मंथ। बस ये याद रखना कि एक स्पेसिफिक नीश में राइटिंग करना, जनरल राइटिंग मत करना। फॉर एग्जाम्पल SaaS प्रोडक्ट राइटिंग कर सकते हो, D2C ब्रांड राइटिंग कर सकते हो, घोस्ट राइटिंग कर सकते हो लिंक्डइन के लिए या रील्स के लिए। इनमें से कोई एक या और भी कोई नीश, मल्टीपल नहीं। अगर आप नीश नैरो डाउन करोगे तो आपके रेट्स ऑटोमेटिकली हायर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगली स्किल पे, स्किल 2, सोशल मीडिया डिजाइन। यहाँ पे हम बिगनर्स की बात कर रहे हैं तो हम मेजरली कैनवा बेस्ड डिजाइन की बात करेंगे। आज इंडिया में एक मैसिव गैप है। हजारों स्मॉल बिजनेसेस हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सबको इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स चाहिए, डिजाइन्स चाहिए, लेकिन उनके पास खुद टाइम नहीं है एंड प्रोफेशनल डिजाइनर हायर करने जितना बजट नहीं है। इन सबको चाहिए एक 3-4 हजार रुपए महीने वाला फ्रीलांसर जो रिलायबल हो। अब सुनने में ये बजट कम लग रहा होगा, बट कैनवा की वजह से ये इतना सिंपल हो गया है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए इतने सस्ते में कर सकते हो। कैनवा प्रो आता है अराउंड 5,000 रुपीज पर ईयर की सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें आपको इजी एडिटिंग का एक्सेस मिल जाता है, हजारों टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। उस पे आप 4-5 प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाओ तो आपका इनिशियल पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। अगर फिर भी समझना है कि कैनवा को कैसे यूज करना है तो यूट्यूब पे आपको इसके हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब इस गैप को फिल करने के लिए आप क्या ऑफर कर सकते हो? स्मॉल ब्रांड्स को इंस्टाग्राम कराउजल पोस्ट पैकेज दो ऑफ 10 to 15 पोस्ट्स पर मंथ इन 3 to 5,000 रुपीज, या फिर थंबनेल डिजाइन फॉर यूट्यूबर्स 500 से 1,000 रुपए पर थंबनेल के लिए, या फिर एक 1 टाइम सोशल मीडिया किट जिसमें लोगो वेरिएशन आ जाए, हाईलाइट कवर्स आ जाए, रील कवर्स बन जाए, 5,000 रुपए फॉर 1 टाइम। या फिर आप इन सब का पैकेज बना सकते हो और मंथली रिटेनर बना सकते हो 10 से 15,000 रुपए महीने के लिए। अब ऐसे कम बजट में छोटी छोटी चीजें आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए करनी है। इसमें रियलिस्टिक अर्निंग टाइमलाइन बताऊं तो मंथ 1 में ही एज अ बिगनर आप 5 to 10,000 रुपीज कमाना स्टार्ट कर सकते हो। देन 3rd मंथ तक आते आते आप 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हो। देन 6 मंथ्स बाद आप अराउंड 60,000 तक पहुंच सकते हो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया होगा। एंड 1 साल बाद जब आप थोड़ा से प्रोफेशनल
साल और हो जाओगे, आप 1 लाख 1.2 लाख रुपीस इस ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ कमा सकते हो। सोशल मीडिया डिजाइन एक एवरग्रीन स्किल है। एआई की वजह से ये बहुत सिंपल जरूर हो गया है, बट मेरे जैसे फाउंडर्स या फिर कोचेस, कंसल्टेंट्स, उनके पास खुद एआई से बनवाने का भी टाइम नहीं है। तो आपको एआई को यूज करके हम जैसे लोगों को सर्विसेज ऑफर करनी है। आगे बढ़ते हैं अब एंड चलते हैं स्किल 3 पे, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग। इंडिया में शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग डिमांड एक्सप्लोजन पे है, क्योंकि हर क्रिएटर, हर ब्रांड, हर इन्फ्लुएंसर को रील्स चाहिए, वो भी डेली। लेकिन एडिटिंग अपने आप में एक यूनिक स्किल है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो मेरे जैसे लोग जो रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं, वो सारी एडिटिंग आउटसोर्स करते हैं। पर रिलायबल एडिटर्स जो सही बजट में अच्छा काम करें, सही टाइम पे करके दें, उनकी मार्केट में भी कमी है। एज अ बिगनर इस स्किल में घुसने के लिए आप कैपकट जैसा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट होता है। 1-2 महीने कैपकट पे बेसिक एक्सपीरियंस लेके आप DaVinci Resolve पे मूव कर सकते हो, जो फ्री सॉफ्टवेयर है एंड वो भी इजी टू यूज है। फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा, 5-6 मंथ्स डाउन द लाइन आप प्रीमियर प्रो पे शिफ्ट हो जाओ, ताकि आप एडवांस लेवल एडिटिंग करना स्टार्ट कर पाओ। इस स्किल में बस स्टार्टिंग में आपके पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 5 to 7 एडिटेड वीडियोस होनी चाहिए, जिसके लिए पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद, एंड फिर आप वो 4-5 प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। तो इंटरनेट से रॉ फुटेज डाउनलोड करो, उन्हें एडिट करो, सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स देखो। आई एम श्योर 2 से 3 हफ्ते में आप कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर को इजीली सीख जाओगे एंड एडिटिंग करना स्टार्ट कर पाओगे। इस स्किल में स्पेसिफिकली आपको क्लाइंट्स कहां पे मिलेंगे? स्टार्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे स्मॉल साइज क्रिएटर्स ढूंढो जिनके फॉलोअर्स अभी 10-15 हजार से कम है, एंड उनकी रील्स की क्वालिटी देखो। अगर आपको लगता है कि उनकी रील्स की एडिटिंग क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है जो आप कर सकते हो, तो उनको डीएम कर दो। सिंपली लिखो कि हे, आई कैन हेल्प यू विद वीडियो एडिटिंग, आई कैन एनहांस दिस, I can make a free sample for you if you're interested। एक एग्जिस्टिंग रील का सैंपल बना के उनको दिखा दो, पुराने और नए में डिफरेंस दिखा दो। अगर उनको क्वालिटी अच्छी लगेगी तो वो आपको हायर कर लेंगे। बस ये याद रखना कि स्टार्टिंग में इसके लिए आपको स्मॉल क्रिएटर्स को ही ढूंढना है, बिकॉज वो एक तो आपको रिप्लाई कर देंगे, देन स्टार्टिंग में आपको चांस भी दे देंगे सही बजट में। आप इसमें अच्छे से अपनी स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक स्मॉल क्रिएटर को 300 से 400 रुपए ही चार्ज करने हैं एक रील की एडिटिंग के लिए, पर अर्निंग्स इंक्रीज करने के लिए पैकेज बनाओ 10 रील्स का, 15 रील्स का, जिसमें 4-5 हजार रुपए आप उनको कोट करो। इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होनी स्टार्ट होंगी, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होने लग जाएगा एंड आपको फीडबैक भी मिलने लग जाएगा। थोड़े क्रिएटर्स के साथ ऐसे कर करके 4-5 मंथ्स डाउन द लाइन जब आपकी एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं, आप प्रीमियर प्रो आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, एडवांस एडिटिंग आप कर पा रहे हो, तब यू कैन मूव अप टू 1000 to 1200 रुपीज पर रील। इस हिसाब से रियलिस्टिक अर्निंग टाइमलाइन इस स्किल में होगी, फर्स्ट 3 मंथ्स में अराउंड आप 10 to 15,000 रुपीज पर मंथ कमा सकते हो। 6 मंथ्स बाद आप 30 to 40,000 रुपीज पर मंथ कमा सकते हो। पर जब एक बार आप और ज्यादा अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लोगे, 1 ईयर डाउन द लाइन आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। मैं खुद वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा फ्रीलांसिंग करता था अपने कॉलेज टाइम पे, तो आपको एक और टिप देता हूँ। मेक श्योर कि स्टार्टिंग में जब आप क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हो ना, तो आप टाइमली डिलीवरी दो उनको। अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे को एक रील एडिट करके परसों तक दो, तो आप कल तक ही दे दो, एंड मेक श्योर आप थोड़ा सा ओवर डिलीवर करो, ताकि वो आपके साथ कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट कर दें। आगे बढ़ते हैं अब स्किल 4 पे, एंड दिस इज वर्चुअल असिस्टेंस एंड डेटा वर्क। ये स्किल इस लिस्ट में शायद आपको सबसे बोरिंग लग सकती है। ईमेल मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, रिसर्च, स्प्रेडशीट वर्क, कैलेंडर मैनेजमेंट, बेसिक एडमिन, इसमें कुछ क्रिएटिव नहीं लग रहा, कुछ फैंसी नहीं लग रहा, पर यही तो इसका एडवांटेज है, क्योंकि एंट्री बैरियर 0 है। अगर आप एक्सेल या गूगल शीट्स हैंडल कर सकते हो, ईमेल्स क्लियरली लिख सकते हो, इंटरनेट रिसर्च कर सकते हो, डेडलाइंस कंसिस्टेंटली मीट कर सकते हो, तो आप कल से ही वर्चुअल असिस्टेंट का काम ले सकते हो। 2026 में इंडिया में वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज मेरे जैसे हजारों सोलो फाउंडर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें इन सब चीजों में किसी फ्रीलांसर की हेल्प चाहिए। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए अभी इतना ज्यादा काम भी नहीं होता कि वो कोई एक फुल टाइम एम्प्लॉय हायर कर लें, क्योंकि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो दे नीड समवन जो कम बजट में फ्रीलांसिंग करके ये सब काम उनके लिए संभाल ले। अब इसमें क्या क्या सर्विस होती है? लीड लिस्ट बिल्डिंग होती है, जिसमें आप 1000 से 1200 रुपए पर लिस्ट ले सकते हो। डेटा एंट्री एंड क्लीनिंग होती है, जिसमें आप 300-400 रुपए पर घंटा चार्ज कर सकते हो। ईमेल ड्राफ्टिंग एंड मैनेजमेंट होती है, जिसमें आप रिटेनर ले सकते हो 5-6 हजार रुपए महीने का। रिसर्च एंड रिपोर्ट्स होती है 2-3 हजार रुपए हर प्रोजेक्ट के लिए। ऐसी और भी काफी सारी होती हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। अब इस स्किल के लिए आप सोच रहे होगे कि क्लाइंट्स कहां से लाने हैं।
इसमें लिंक्डइन आपके लिए सबसे हेल्पफुल होगा। आपको लिंक्डइन पे सर्च करना है सोलो फाउंडर्स एंड जो लिस्ट आ जाएगी उनको रीच आउट करना स्टार्ट करना है। देन इंटर्नशाला पे भी आपको वर्चुअल असिस्टेंट के स्पेसिफिक रोल्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन और इंटर्नशाला को यूज करके अपना इनिशियल काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो एंड फिर अपवर्क जैसी वेबसाइट पे जाके अपना गिग रजिस्टर करके इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करो। इसमें रियलिस्टिक अर्निंग टाइमलाइन बताऊं तो फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में जिसमें आप प्रॉब्ली इंटर्नशिप करोगे उसमें आप 5 to 8,000 रुपीज पर मंथ कमा सकते हो। देन 4-5 मंथ्स बाद जब आप डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम करने लग जाओगे तो आप 15 से 20,000 रुपए महीना कमा सकते हो। देन विद इन अ ईयर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके सीनियर वीए बन के एज अ फ्रीलांसर 80,000 to 90,000 रुपीज पर मंथ कमा सकते हो। इस स्किल में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा इंटर्नशिप्स करके तो अच्छे वीए प्रोजेक्ट्स में, अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट प्रोजेक्ट्स में आपको 6 मंथ्स के रिटेनर भी मिल सकते हैं। मतलब एक अच्छा क्लाइंट आपको 6 महीने की प्रेडिक्टेबल इनकम दे देगा। इसी नोट पे अब चलते हैं आज की लास्ट स्किल पे, स्किल 5 बेसिक वेब। ये आज की लिस्ट में सबसे हाई टिकट स्किल है फॉर बिगिनर्स। एक बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट बना के भी आप लोकल बिजनेसेस के लिए 10 से 30,000 रुपए पर प्रोजेक्ट कमा सकते हो। एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप 8 से 10,000 रुपए चार्ज कर सकते हो एंड इनके साथ साथ आप मंथली मेंटेनेंस रिटेनर बना सकते हो 3 से 4,000 रुपए का पर क्लाइंट। अब इससे पहले आप सोचो आपको टेक बैकग्राउंड चाहिए स्किल में घुसने के लिए। आज के टाइम पे नो कोड एआई प्लेटफॉर्म्स ने स्किल को जेन्युइनली एक्सेसिबल बना दिया है। आप नो कोड एआई टूल्स यूज करके लेजिट विदाउट एनी टेक बैकग्राउंड, विदाउट एनी टेक नॉलेज ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हो जिनको आप लोकल बिजनेसेस को सेल कर सकते हो। आप टूल्स यूज कर सकते हो लाइक वर्डप्रेस प्लस एलिमिनेटर, फ्री टू यूज है, सबसे पॉपुलर है। यूट्यूब पे हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इसको यूज करने के लिए। देन फ्रेमर यूज कर सकते हो, एआई असिस्टेड है, मॉडर्न है, फास्ट ग्रो कर रहा है। देन वेबफ्लो यूज कर सकते हो, थोड़ा सा स्टीप लर्निंग कर्व है बट इसके साथ आप ज्यादा रेट्स चार्ज कर सकते हो। अब ये समझो कि किस किस को वेबसाइट्स चाहिए आज के टाइम पे। आपके अराउंड घर के पास कोई लोकल रेस्टोरेंट्स होंगे, सैलून्स होंगे, बुटीक्स होंगे, कैफेज होंगे, इन सब के पास ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती। इनफैक्ट आपके आसपास जो लोकल डॉक्टर्स, लोकल लॉयर्स हैं उनको भी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए एक वेबसाइट से। स्पेशली टियर 2 इंडिया में तो ऐसे काफी सारे लोग हैं एंड उनको अभी कोई नहीं सर्व कर रहा। सो इस स्किल को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले कोई भी एक टूल जो भी मैंने बताया है उसको 8 से 10 घंटे लगा के यूट्यूब से सीख लो। सीखने के बाद उस टूल को यूज करके एक वेबसाइट बना दो कोई भी इमेजिनरी बिजनेस के लिए जो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। बस फिर उस वेबसाइट को लेके अपने आसपास के लोकल बिजनेसेस के पास जाना स्टार्ट कर दो एंड याद रखना इन पर्सन जाना है आपको। उनको वो वेबसाइट दिखाओ, उनके बिजनेस के हिसाब से पिच करो कि कैसे आप उनकी वेबसाइट बना सकते हो और कैसे उनको उससे हेल्प हो सकती है। स्टार्टिंग में एक वेबसाइट बनाने के आप 8 से 12,000 रुपए चार्ज करो। फिर एक बार जब आप एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करो तो उनसे ही एक रेफरल लो अगले प्रोजेक्ट के लिए। इस बेसिस पे अगर इस स्किल में रियलिस्टिक अर्निंग टाइमलाइन देखें तो पहले 2 महीने में अगर आपने 2 प्रोजेक्ट्स किए तो आप 24-25,000 रुपए कमा सकते हो। देन 6 महीने बाद अगर आप महीने के 3 प्रोजेक्ट्स करने लग जाओगे तो 1 महीने में आप 50-60,000 रुपए कमा सकते हो। देन 1 साल बाद जब आप अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दोगे, स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तो आप महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए इजीली कमा सकते हो। इस स्किल में बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम सीखने के लिए देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो सकता है बट इसमें हाईएस्ट सीलिंग है। एक बार आपकी स्किल्स इंप्रूव हो गई तो देयर इज नो स्टॉपिंग। अब यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं फ्रीलांसिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो उसका एक ही चीट कोड है, बी प्रोफेशनल। यस, एंड ये सुनने में लग रहा होगा कि कैसी बात है, अगर फ्रीलांसिंग करेंगे, पैसे लेंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए तो हम प्रोफेशनल तो होंगे ही। बट सरप्राइजिंगली ऐसा है नहीं। 99% फ्रीलांसर्स जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं they've been extremely unprofessional. इनफैक्ट आप किसी से भी पूछ लो जो रेगुलरली फ्रीलांसर्स हायर करता है, सब परेशान है बिकॉज जो स्टूडेंट फ्रीलांसर्स होते हैं वो बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं। टाइम पे रिप्लाई नहीं करना, ढंग से रिप्लाई नहीं करना, प्रोफेशनली कम्युनिकेट नहीं करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस नहीं करना, क्लाइंट की प्रॉब्लम को नहीं समझना, ये सब कुछ आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग में बहुत कॉमन है। एंड इससे होता क्या है ना, उसको ध्यान से समझो। लेट्स से मैंने एक फ्रीलांसर को हायर किया जो बहुत अनप्रोफेशनल था। अब उससे होगा क्या ना, जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं उस फ्रीलांसर को रिप्लेस कर दूंगा एक दूसरे फ्रीलांसर से। तो अगर फ्रीलांसिंग में आप एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो
तो इसे आपको अवॉइड करना है एंड इसका सिंपल सोल्यूशन है बी प्रोफेशनल। तो दिस वाज एवरीथिंग इन हाउ मच स्टूडेंट्स कैन अर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग। इंटरनेट पे आज फ्रीलांसिंग के बारे में दो टाइप ऑफ कंटेंट है। एक जो सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं कि ये देखो ये बंदा फ्रीलांसिंग से 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहा है। दूसरा जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। मैंने ये वीडियो दूसरे टाइप में बनाने की कोशिश की है ताकि आपको एज अ बिगनर हेल्प हो सके। इस सब के बीच बस आपको याद रखना है कि फ्रीलांसिंग कोई स्प्रिंट या कोई मैराथन रेस नहीं है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। पहले 500 रुपए अर्न करोगे, तभी 5,000 रुपए अर्न कर पाओगे, तभी 50,000 रुपए अर्न कर पाओगे। ये हर स्टेज आपका स्किल और कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहेगा। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।